अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आपको यहाँ पे प्लानिंग की लिमिटेशंस बतानी है। तो प्लानिंग की पहली लिमिटेशंस है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। इसका मैं आपको कोई भी कीवर्ड नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं। आपको नहीं पता है कि आने वाले कल में क्या होगा। आज आप यहाँ पे बैठे हो, मैं भी आपके सामने बैठा हूं, मुझे नहीं मालूम है कि कल मेरा क्या होगा। क्या मैं यहाँ से गाड़ी लेके जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, या फिर मैं वो गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो अपने घर पहुंच के खाना खा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम है फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर अनसर्टेन है। अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो आपका प्लानिंग खराब होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। यही पहली इसकी बुराई है। दूसरी बुराई है कि एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझा देता हूं। प्लानिंग कौन करता है? एक्सपर्ट्स करते हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये हाई फीस लेते हैं। अब ये एक्सपर्ट्स हाई फीस क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि एक्सपर्ट्स का टाइम और एनर्जी जाता है प्लानिंग करने के लिए। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग क्या है? एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब जो आपका तीसरा लिमिटेशन है वो है कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? मैं आपको उसका आंसर देता हूं। क्योंकि प्लानिंग जब आप करते हो तो किसके बेस पे करते हो? इंफॉर्मेशन की बेस पे। जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है तब आप उसको डिवाइड करते हो, मतलब कि क्लासीफाई करते हो। जब आपको डिवाइड कर लोगे तब आप उसको चेक करते हो, मतलब कि एनालाइज करते हो। उसके ऊपर आप फिर प्लानिंग बनाते हो, यानी डिसीजंस लेते हो। इसीलिए प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो तो पहले आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप अलग अलग करके कर देते हो। फिर वो जो अलग अलग आपने इन्फॉर्मेशन किया हुआ है उसको आप चेक करते हो, फिर उनके बेस पे आप डिसीजन लेते हो। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए क्या बोला गया? टाइम कंज्यूमिंग। और ये इसकी एक बुराई है। अगर आप आगे देखोगे तो प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग इररिलेवेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अभी आपको समझा देता हूं कि प्लानिंग बर्बाद हो सकता है। देखो, समय बदल जाता है और सिचुएशन बदल जाती है। आप लोगों ने कोरोना देखा हुआ है। कोरोना जब आया तो बिजनेस का समय और सिचुएशन बदल गया। उन्होंने जो भी अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग की होगी वो बर्बाद हो गई। प्लानिंग क्या हो गई? इररिलेवेंट हो गई। तो समय और सिचुएशन की वजह से प्लानिंग इररिलेवेंट हो जाता है। ये भी इसकी एक बुराई है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि कठोरता, वो बदल नहीं रहा है। सपोज करो कोरोना में टाइम और सिचुएशन बदल गया था, बट एम्प्लॉयज के पास कोई भी उनके पास चांस नहीं था कि वो प्लानिंग को बदल के बिजनेस को चला सके। उनके पास कोई भी ऐसे पावर्स नहीं थे कि वो प्लानिंग को बदल सके। जो प्लानिंग हुई है उसी के हिसाब से उनको काम करना है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। आगे का हम लोग देखते हैं तो अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इसको समझाने के लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आप ऐसा समझो कि गवर्नमेंट बदल गई। जब गवर्नमेंट बदलेगी तो गवर्नमेंट ने जो तरीका बोला था बिजनेस का वो बदल जाएगा। अब नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने टैक्स लगा दिया। उसके साथ साथ अब क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर खराबी आ रही है, मतलब मार्केट लो पे चल रहा है। ये सब क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। जब ये एक्सटर्नल फैक्टर बदलेगा तो बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, प्लानिंग के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। बिजनेस किससे बदल रहा है, यानी बिजनेस को किससे बुरा असर पड़ रहा है? एक्सटर्नल फैक्टर से। जैसे कि गवर्नमेंट बदल गई, टैक्स का स्ट्रक्चर बदल गया, या मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि बिजनेस के अंदर तकलीफ आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, यानी प्लानिंग भी बर्बाद होते जा रहा है। आगे अगर हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा तो प्लानिंग के अंदर जो भी आपने डिसाइड किया है रिजल्ट को, वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो जो भी आपने डिसाइड किया है रिजल्ट को, वो रिजल्ट आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक बुराई है। आगे देखते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। एम्प्लॉय कितना भी क्रिएटिव हो, बट जो प्लान हो चुका है उसी के हिसाब से आपको इंप्लीमेंट करना है। देयर इज अ नो चेंज इन प्लानिंग ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन स्टेज। कुछ कीवर्ड नहीं बता रहा हूं, बट आपको दिमाग में डाल के जा रहा हूं। आप कितने भी क्रिएटिव हो, बट जो प्लानिंग के अंदर डिसाइडेड है आपको उसी के हिसाब से चलना है। आप कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हो। आगे यूज ऑफ फॉल्टी मेथड। इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि आप अगर मैथ के अंदर कोई फॉर्मूला गलत लगा रहे हो तो क्या आपका आंसर सही आएगा? उसी तरीके से अगर आप प्लानिंग के अंदर कोई भी गलत मैथमेटिकल मेथड या अजम्पशंस ले रहे हो, देखना दो चीज बोला मैंने, मैथमेटिकल मेथड्स या फिर आप कोई भी जो अज्यूम कर रहे हो चीजों को, वो अगर गलत हुआ, उसका तरीका या मेथड गलत हुआ, तो आपका गोल अचीव नहीं होगा, आपकी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। तो यहां पे आपको ये डर आ रहा होगा कि भैया आपने यहाँ पे ये समझा दिया
हम इसको लिखे कैसे। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से नोटबुक में लिख लो, पूरा फुल फॉर्म में लिख लो, करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिख लो। आप जब भी एग्जाम देने जाओगे ये बुक खोलना, ये चीज देखोगे याद आ जाएगा। लिखने के लिए मैं आपको नोट्स देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक में आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसके नोट्स बना के रखे हुए हैं। आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।